बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पहली नशीद में शायद मैंने आप लोग को सलाम नहीं किया, लेकिन दूसरी नशीद में आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। इंसान है, भूल जाते हैं। पहली नशीद में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले वाले भाग में, जो मैंने पहला वीडियो आपको बनाया है, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको वो सब बातें बताई हैं जो मतलब हदीस में बड़े बड़े वाक़यात हैं। और अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन उठे, कोई भी बात उठे, कोई भी सवाल उठे, मैंने आपको नंबर बता दिया है। नंबर मेरा वही है 950 689 5608। कानपुर का रहने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में। प्लस मैंने आपको उस भाग में काबे के बारे में मैंने आपसे कहा था मैं दूसरे निश्चित में बताऊंगा। तो 32 का काबे में क्या ताल्लुक है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने ये सुना था, उस पर थोड़ा डाउट था बयान करते टाइम, इस वजह से मैंने दोबारा सुन के मैं दूसरे वीडियो में आपको वो बात बता रहा हूँ। काबे में जो हजर अस्वद लगा है वो हजर यमानी रुख से 20 हाथ और शिमाली रुख से 32 हाथ। मैं आपको वीडियो में सुना भी सकता हूँ, MP3 में है ये, और वीडियो वैसे मार्केट में मिलते हैं, मैं आपको सुना भी सकता हूँ। आप सुन लीजिए पूरा वीडियो, ये थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर आप सुनना चाहोगे तो आपके लिए कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे पास ज़्यादा तकनीक तो है नहीं ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो यही सब चीज़ें याद करता हूँ। अब आप इसको सुन लीजिए, देखिए क्या कहा है। इसका तर्जमा है, और जब हमने इब्राहिम को घर की जगह बताई और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू करने और सजदे करने वालों के लिए पाक साफ करो। इस वही के बाद पैगम्बर खुदा हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के लिए उठ खड़े हुए। उसकी हुदूद को नुमायां किया, जगह को पाक साफ किया और तामीर का काम शुरू कर दिया। हजर अस्वद से शुमारी रुकन तक तूल की मिकदार 32 हाथ रखी गई और रुकन यमानी से हजर अस्वद तक तूल 20 हाथ मुतय्यन किया, ऊंचाई 7 हाथ रखी और फिर हजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब किया। इससे फारिग होकर 7 चक्कर तवाफ के लगाए। उसके बाद बाप बेटे ने लोगों को इस मुकद्दस घर की ज़ियारत की दावत देना शुरू की, ताकि एक अल्लाह वहदहू की इबादत हो और बुत परस्ती की दुनिया से इंसानियत को छुटकारा मिल सके। जैसे जैसे लोगों ने ये मुबारक खबर सुनी, शौक और मस्ती से उनके दिल अल्लाह ताला की इस मुबारक घर की ज़ियारत के लिए बेचैन हुए और हज की। अब ये मैंने आपको वाक़या सुनाया इब्राहिम अस्सलाम का। इब्राहिम अस्सलाम ने जब ये काबा तामीर किया था, तो आपने सुन लिया ना कितनी मिकदार रखी, 32 हाथ और 20 हाथ। इसका मतलब क्या है, 2032। आप गौर नहीं करेंगे, काबे के अंदर या ऊंचाई भी 7 हाथ रखी गई है। और आज दुनिया में आबादी 700 करोड़ से ऊपर हो गई है, जो उससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुई। इंसान जितना ऊंचा जाना था वो जा चुका। ये है दुनिया का बिल्कुल वक्त करीब आ चुका है। यानी मेरे हिसाब से अब मैं इस टाइम कौन सा चल रहा है, 2016 सितंबर तारीख 30। इस हिसाब से 15-16 साल और बचे। लेकिन इन 15-16 साल में तबाही कितनी आ जाएगी पहले से, बीमारियां, लड़ाई, जंग, तबाही, ये सब होगा ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और बहुत प्यारी दुआ है, और बहुत अच्छी हदीस भी है। वो हदीस है, तो मेरी उम्मत पे आपने दुआ करी, मेरी उम्मत पे एक साथ अज़ाब ना आए। जाहिर बात है अल्लाह ने वो कबूल भी करी, नहीं आए एक साथ अज़ाब। अब आप अगर गौर से जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको कुरान में 5 रसूलों के बारे में आता है तो 6, लेकिन मूसा सलाम का मैं वाक़या नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो फ़िरौन का मसला था। लेकिन यहाँ पे मसला अलग है। तो 5 कौमों के बारे में आता है कुरान में, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत अस्सलाम सलाम और शुएब अस्सलाम। ये 5 कौमों का जिक्र आता है। तो आप जब भी देखेंगे इन कौमों के ऊपर जब अजाब आया है तो एक साथ आया है बिल्कुल। लेकिन आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी मेरी कौम पे एक साथ अजाब ना आए, यानी टुकड़ों टुकड़ों में आए। तो जब आप गौर करेंगे, जब कुरान में आप पढ़ेंगे, जब आप ये देखेंगे जहाँ रसूल भेजे गए, जहाँ लूत अस्सलाम भेजे गए, नूह अस्सलाम भेजे गए, अजाब वहीं से शुरू हुआ। अजाब वहीं से तो शुरू हुआ, वहीं के लोग मरे, फिर तो बाकी बात की बात में हुई।
اب آپ غور کریے، جو دنیا کے لوگ کہتے ہیں یا پہلا عذاب امریکہ پہ آ جائے گا تو اس پہ آئے گا تو اس پہ آئے گا، اس پہ نہیں، پہلا عذاب تو عرب میں شروع ہو گیا بھائی۔ آج آپ 2010 دسمبر کے مہینے سے جو لڑائی شروع ہوئی ہے وہ آج تک بند نہیں ہوئی، وہ حدیثی لڑائی ہے، وہی میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ ایک حدیث جو آخری خوشحالی کی رہ گئی تھی وہ حدیث کے بارے میں بتاؤں گا، جو اب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ تو عذاب تو شروع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی اس عذاب تو شروع ہو چکا ہے۔ آج عرب میں دیکھ لو آپ اٹھا کے، تو آپ عراق کے حال دیکھ لو، سیریا کے دیکھ لو، عمان کے دیکھ لو، مطلب جتنے بھی آپ وہاں ملک دیکھ رہے ہو جو چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے حال پہ عذاب تو بھیانک چل رہا ہے، لوگوں کو کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ جو اگر آپ دیکھو گے تو لوگ بھاگنے کے چکر میں کشتیوں میں ڈوب ڈوب کے لاکھوں لوگ مر گئے۔ خیر بہت سخت عذاب، اللہ ہو بہتر، لیکن فی الحال وہ عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ ٹکڑوں میں تھوڑا 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 ہر شہر ہر ملک پہ آئے گا، لیکن آپ تک اگر آ گیا اور پھر آپ کو کیا فائدہ توبہ کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو نقصان ہے۔ تم لوگ توبہ تو ابھی کرنی ہے انسان کو، اور ابھی سدھرنا، ابھی ماننا ہے، نہ کہ یہ دنیا کی فرقے پرستی میں پڑنا، نہ دیوبندی، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ سب انسان نے اپنی جماعتیں مضبوط کرنے کے لیے بنا لیا ہے، اور کوئی عقیدے والی بات نہیں۔ باقی تو صحیح تو طریقہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم دونوں کو ملائیں گے تو ہم ایک دوسرے سے محبت کر پائیں گے۔ لیکن آج یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے اماں کو کیوں کہہ دیا، ہمارے عالم کو کیوں کہہ دیا، ہمارے عالم کو یہ کہہ دیا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی، وہ چیز سکھائی، اور وہ چیز آپ کو آئے گی مال خرچ کرنے سے۔ آپ کا مال بہت محبوب ہے نا، آپ مال کو بچاؤ گے آپ پھنس جاؤ گے۔ مال کا سارا کھیل ہے اس وقت دنیا کے اندر، جو بھی ہے آج یہ گمراہی شیطان نے پھیلا رکھی۔ مال جن کے پاس کروڑ ہے، اور کوئی حد نہیں ہے، اس کو تو چھوڑو، ترنے بس سامنے بھی نہیں ہے اور تمہیں بس دماغ بھی نہیں ہے سمجھا پائے۔ تو یہ دعا کی بدولت آج ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، بچے ہوئے ہیں، ورنہ عرب میں تو خرچ چالو ہو چکا ہے۔ سعودیہ پہ کب ہو جائے گا تو اللہ عالم۔ عرب کوئی چھوٹا موٹا نہیں، 72 ملک ہیں شاید غالباً، میرے خیال میں، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم وہ کتنے ہیں، لیکن ایسے ہی ہیں۔ تو یہ تو عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ خود ان کو دیکھ کے عبرت لے لیجئے، اسی نیت تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، پاک پروردگار نے تھوڑا بہت صلاحیت دے دی، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور معاذ اللہ آپ مجھ کو بالکل بھی کسی شیڑی میں مت کھڑا کریے گا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، نہ میں کچھ بھی نہیں، بالکل ایک سمجھ لیجیے میں ایک دم، میں بلکہ آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں تو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ بھی میں ویڈیو بہت اللہ سے ڈر کے ہی سمجھے بنا رہا ہوں، یہ بالکل مت کریے گا تو یہ نہیں وہ فلانے وہ ہو گئے تو یہ بہت بڑے عالم ہے یا بہت ظالم ہے یا بہت بڑا شیطان ہے یا بہت بڑا عالم ہے۔ اس لیے اس ٹائپ کی بات بالکل بھی دل میں مت بیٹھا لیے گا، نہ عالم نہ ظالم نہ کوئی اللہ، نہیں، ایک انسان ہے، انسان کے ناطے ہم نے جو کھوج کری وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ بھی انسان ہو، آپ بھی کھوج کرو، آپ ہم تک پہنچاؤ۔ اس وجہ سے میں جوڑ کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ چیز آپ سمجھ سکو، یہ مت بالکل بھی دماغ میں بیٹھالنا تو نہیں یہ اپنی جو ہے مطلب کوئی گدی پانے کے لیے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اس مالک کا لاکھ لاکھ پاک پروردگار، اس نے مجھ کو بچپن سے لے کے آج تک کہ میں نے اپنی زندگی میں پڑھائی نہیں کری، کام ہی کرا اور محنت ہی کھائی ہے، اور محنت کی اللہ تعالیٰ زندگی بھر کھلائے۔ کہیں پہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں تو بالکل صاف ستھرا ہوں، میں بہت زیادہ ہی، میں تو سمجھیے سب سے اس ٹائم گرا ہوا ہوں، آپ لوگ سب لوگ ہوتے، لیکن آپ لوگ اٹھنے کے اپنے انداز کو سمجھے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ساری بات نہیں۔ تو پلس ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ کعبے کا مسئلہ بتا دیا، 2032 یہ دنیا کی تاریخ میرے نزدیک ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ٹائم مل گیا تو پھر آپ کو اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن 2032 دنیا کی لاسٹ آ کے خود لگ رہی ہے۔ یہ میرا ابھی تک کہ آپ نے ہندو نے پیشن گوئی کری، مایا نے کری اور لوگوں نے کری، لیکن یہ مسلمان آپ کو پیشن گوئی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں ملائی ہیں، پیشن گوئی تو میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چیزیں ملائیں تو ساری تاریخ 2032 پہ جا کے ٹک رہی ہے۔ اب رہی حدیث کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے، تو صحابہ وہاں پہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو صحابہ سے پوچھا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہم لوگ قیامت پہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جب تک قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک تم یہ 10 نشانیاں دیکھ نہیں لو گے۔ اچھا یہ حدیث کو پوری دنیا کے لوگ مانتے ہیں، اب جس نے نہیں سنی ہو نہیں سنی ہو، ورنہ سننا چاہے تو پتہ کرے دیکھیں، سب کچھ آئے اس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک کہ یہ 10 نشانیاں نہیں دیکھ لیں گے قیامت نہیں آئے۔ آپ نے
जिसमें जिक्र किया। अब इसमें लोग पहले आखिर का है, पहले आखिर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 खुशहाली की हैं और 5 तबाही की हैं, ये पक्का है। उन्होंने कहा इमाम मेहदी अस्सलाम का ज़रूर, ईसा अस्सलाम का नुज़ूल, आजूद माजूद का खुरूज, 3 हो गई, और दज्जाल का खुरूज, दावत अर्श का खुरूज वो होगा, दावत अर्श, और ये तुम्हारे क्या नाम है, एक आग उठेगी, एक आग आखिरी भी बताएंगे, एक आग उठेगी और ठंडी हवा चलेगी, और मतलब इसी तरह से 10 निशानियां हैं पूरी। 4 निशानियां मैं आपको बता चुका हूँ, ये हो चुकी हैं। 5वीं आज मैं आपको बताऊंगा। 4 मैंने आपको कौन कौन सी बताई, ये आप उस वीडियो में गौर से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे तो पता चल जाएगा। इमाम मेहदी अस्सलाम के बारे में बता दिया, पूरी हुकूमत के उसको आपको पूरा कम्प्लीट। ईसा अस्सलाम के बारे में बता दिया, दूसरी थी। दज्जाल के बारे में बताया था, आर्नेट था, 3 हो गए। आजूद माजूद के बारे में बताया, 4 हो गए। ये 4 आपको मैंने निशानियां बताई। ये 10 निशानियां जो आपने बयान करी उसमें 4 मैंने बताई, ये हो चुकी हैं और लोग कहते हैं भी होना बाकी है। अगर होना बाकी तो मुझे उस चीज़ के बारे में बताएं, तो ये क्या है। खैर, आज मैं आपको 5वीं निशानी बताने जा रहा हूँ। 5वीं निशानी बहुत नज़दीक और बहुत करीब हुई है, आपने गौर ही नहीं किया उसमें ज़रा सा भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये आखिरी खुशहाली की निशानी थी, ये आजूद माजूद इमाम मेहदी, ये सब खुशहाली की थी। इसमें लोगों के पास आए खाया पिया नहीं। बड़ी बर्बादी तो अब शुरू होगी, जो बहुत भयंकर है, जो बहुत तबाही वाली है, और लोगों के लिए कुछ काम नहीं आएगा। जिसमें कुरान में आखिरी पारे में, आखिरी 1.5 पारे में जो सूरतों तो नक्शा भर दिया, 65 सूरत या 60 सूरतों में ये नक्शा भरा पड़ा हुआ है, ये वो निशानियां अब शुरू होंगी। 5वीं निशानी ये आखिरी भी पूरी हो गई, जो खुशहाली की थी। वो क्या थी? एक आग उठेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आग उठेगी मशरिक या मगरिब या अदम से। अदन मतलब इंसाफ कह लो, कुछ भी कह लो। अरब के मतलब एक या मशरिक से या मगरिब से एक आग उठेगी या अदम से। वो आग पूरी दुनिया को दौड़ाते 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 ले जाके मैदान शाम में जमा कर देगी, यानी सीरिया आज का जो है, सीरिया बोलते हैं। ये आग ले जाके वहां जमा कर देगी पूरी दुनिया के लोग। देखो पूरी दुनिया का वाक़या है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए कितनी ज़बरदस्त पेशन गोइयां, लेकिन आदमी नहीं समझता। तो आपने कहा पूरी दुनिया को आग जमा कर देगी और सब वहाँ को कलौला करेंगे, और मतलब ये मतलब कुलैला मतलब आराम करेंगे, फिर अपना चले जाएंगे। पूरी दुनिया का जिक्र है। अब मैं ये कहता हूँ ये आग उठ चुकी है। अब आप लोग फिर झटके में हो गए, ये आग कब उठ गई? ये आग उठी है सन 2010 दिसंबर का महीना था, गालिबन तारीख मुझे ठीक से याद नहीं, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, समाचारों में भरा है, जिसे बोलते हैं अरब क्रांति। टूनेशिया जिसे बोलते हैं, एक मुल्क है अरब में, टूनेशिया। वहाँ का एक फल बेचने वाला, अब आप खुद सोचिए, एक फल बेचने वाले की क्या औकात होती है। जाने कितने बेचारे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। हिटलर ने देखो करोड़ों लोग मरवा दिए, सबको कौन किसने पूछा? एक से एक लोग मारे जाते हैं, रईस एक फल बेचने वाला। क्यों? क्योंकि ये पेशन गोई मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन आदमी गौर नहीं करता है। एक फल बेचने वाला, वो अपने घर से बहुत ज़्यादा दुखी था या क्या था वल्लाह आलम। मैंने खुद देखा मीडिया के अंदर, ये बात पूरी कंप्लीट दिखाई गई है। तो एक फल बेचने वाला अपने घर से आज ही जो क्या आता है, वो कहता है आज मैं किसी भी पुलिस वाले को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद इतना परेशान हूँ, ये लोग लूट खसोट मचाते हैं। टूनेशिया का वाक़या ये पूरा आप चाहे देख लीजिएगा। फिलहाल उसने फल लगाया, और फल लगाने के बाद फिर वही पुलिस वाले आए और उसके बाद उसको जो है मारा पीटा, और वो फल नहीं देने को तैयार था, उसको बहुत मारा सुना। ये सारी पब्लिक नज़ारा देख रही थी। ये वाक़या सन 2010 दिसंबर के महीने का। तो फिलहाल पब्लिक मार रही थी, पब्लिक मतलब देख रही थी, और पुलिस वाले उनको मार पीट रहे थे। तो उसने अपने घर से वो पेट्रोल लाया था, उसने वो पेट्रोल अपने ऊपर डाल के उसी टाइम आग लगा दी। उसका जल के मरना था। टूनेज के अंदर वही पुलिस वालों को पब्लिक ने मारा, और बहुत मारा। वहाँ का बादशाह बिल्कुल तो पलट दिया गया। उसके बाद वो आग, अब देखिए वो यही एक आग थी जो एक फल वाले ने लगाई थी। ये आग पहुंची जाके आपको ओमान, अदन
और सीरिया, लीबिया, सीरिया तो बाद में आएगी, सीरिया आई है कि 2011 मार्च के महीने में, ये 2011 में आई है, जो कि दिसंबर में चालू हो गया, यानी 4 महीने के बाद आई है। देखिए 4 भी बहुत ज़बरदस्त है, 4 महीने के बाद ये आग आई है यहाँ पे सीरिया में। अभी तो पहले तो लीबिया चला, देखिए गद्दाफी मरा, पूरा अरब क्रांति आप लोगों ने देखा ना, मिस्र के हालात क्या हो गए, क्या क्या सब कुछ आप लोग के आंखों सामने, आप एक बार नेट खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा अरब क्रांति में। वो आग फिर पहुंचती है, पर वही आग उसकी अभी ख़त्म नहीं हुई, वो आग पहुंचती कहाँ, वो आग पहुंची सीरिया में, जहाँ मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वो आग पहुंच गई सीरिया में। अब लीबिया का बादशाह वहाँ का था गद्दाफी, तानाशाह बादशाह बताया गया। उसको लोगों ने कैसा हटाया, लीबिया में, लीबिया के हट गए। अब वो आग, शायद मेरे ख्याल से गालिबन में कुछ गलत कह गया, वो आग सीरिया में यहाँ पहुँचती है। लीबिया का तो मैं आपको बता चुका था। लीबिया के बाद सन 2011 मार्च के महीने में वो आग पहुँचती है सीरिया में। सीरिया जहाँ जिक्र किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये आग सबको मैदान शाम में जमा कर देगी। शाम बोलते हैं सीरिया को, तो वो आग पहुँचती है मतलब शाम में। शाम और सीरिया एक ही मुल्क है। वो अब ये समझ लीजिए, वो आग वहाँ जो पहुँची है, उसके बाद वो आग आज भी वहाँ जल रही है, आज भी वो आग वहाँ लगी है। आज क्या है, आज 2016 है, 30 तारीख है, आज भी आप शाम की लड़ाई देख सकते हैं आज तक। अगर ये वीडियो बाद में भी पहुँचे तो आप देख लीजिएगा, तो 2016 30 मतलब तो लड़ाई चल रही नहीं, आज भी वो आग और वो लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ का बादशाह था बशर असद, और वो था शिया, और आबादी है सीरिया की 80% सुन्नियों की और 20% शिया की, क्योंकि हथियार उनके कब्जे में, सेना उनके कब्जे में, इसलिए वो लड़ाई बंद नहीं होगी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। ये लड़ाई जब बंद हो जाएगी तो फिर उसके कुछ ही साल के बाद यहाँ आफत आनी है, वो 2032 है, बिल्कुल करीब मसला चल रहा है। ये लड़ाई अभी भी चालू है। अब रही पूरी दुनिया कैसे जमा हुई। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पेशन गोई गलत हो ही नहीं सकती अगर आदमी थोड़ा सा अकल लगा ले, क्योंकि वो अपना जाहिलत करता, गलत करता, इसलिए वो सोचता ये नहीं वो नहीं ये नहीं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। पूरी दुनिया का वाकया, अजान हो रही है लेकिन मैं अपना वीडियो पूरा मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वो पूरी दुनिया कैसे जमा हुई। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया ऐसे जमा हुई। तो बशर असद वहाँ का बादशाह शिया था। देखिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के लिए अजान हो रही थी इसलिए मैं खामोश हो गया था। तो अब पूरी दुनिया कैसे जमा हुई ये देखिए, कितनी प्यारी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी, वो शाम में पूरी दुनिया को जमा होना था। देखिए ये तो मुमकिन नहीं कि पूरी दुनिया के मखलूक जमा हो जाए वहाँ, पूरी दुनिया के लोग। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को पैगाम पहुँचाया करते थे अपने ज़माने में, तो ईमान ले आओ, तो वहाँ के बादशाहों को पैगाम पहुँचाते थे, वहाँ की ना की जनता को पहुँचाते थे। वहाँ का बादशाह जब ईमान लिया था तो वहाँ की जनता भी ले आती थी। इससे कहा गया है। इसी तरह जब बशर असद शिया बादशाह है, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, तो अमेरिका ने, ओबामा जो बैठे हुए, हालांकि इनका जिक्र भी हदीस में, हिटलर का जिक्र भी हदीस में है, जो मैंने आपको जंगे बताई थी, मिम्बरायुम नहीं कहा था, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों से पहले वीडियो में है, जो फतेह आप हो जाए, वो बहुत भारी वो जिक्र है, हदीस में हिटलर का भी है, लेकिन उसको समझने के लिए हदीस समझनी पड़ेगी हर समय। तो अमेरिका ने जो है मतलब ये बात कही, तो ये भाई देखिए ये सारी लड़ाई बशर और असद के बीच हो रही है। अब बशर असद को हटवाइए और वहाँ इक़्तिदार दूसरा होगा। तो पूरी दुनिया के नेस्त लोग, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के भी थे और भी थे, मतलब सब बादशाह लोगों ने, सबने जो है लिख के दिया, सबने जो है अमेरिका के फेवर में लिख के दे दिया कि हाँ जो है मतलब बशर असद को हटाओ और इनको दूसरी हुकूमत लाओ ताकि यहाँ लड़ाई ख़त्म हो। लेकिन रूस और चीन ने मिलकर वीटो कर दिया। अब ये पूरी दुनिया जमा हुई नहीं हुई, आप बताइए। सारी दुनिया के बादशाहों को सबको अमेरिका लेके आया, इधर रूस और चीन की पूरी ताकत आई, सब आए कि वीटो करके। ये मसला एक बार नहीं हुआ, संयुक्त अरब में 2 या 3 बार हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा नेट पे। इस तरीके से पूरी दुनिया शाम में जमा हुई। तो ये हदीस भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई नहीं हुई, जो 5वीं थी खुशहाली की। अब रही तबाही की हदीसें जो अब शुरू होंगी इन 15-16 साल में। इससे पहले लोग अकल ले आए मेरा ये वीडियो देख के, या शायद तौबा कर लें, या कुछ भी अपने जो भी अमाल सुधार सकें, माल से मोहब्बत ख़त्म कर दें, अपने आप को सुधार लें, नमाज और रोज़े की तरफ लग जाएं, अच्छे काम कर लें। अब देखिए मेरा भी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं अभी वीडियो कोई बात कही कि ख़त्म कर दूँगा। तो प्लस ये हदीस, अब हदीस आप 5 हदीसों की बात करिए तो ये तो आदाब शुरू ही हो चुका है। टुकड़ों में मैं आपको बता चुका हूँ, दुआ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अरब में तो शुरू ही हो गया, वो आग भी शुरू हो गई। अब जो होगी वो अब भयानक वाली होगी, जो सब तरफ घेरेगी, जिसमें सूरह ज़िलज़ाल का जिक्र है, 3 जगह ज़मीन धसेगी, ये एक हदीस। एक फिर दावत अर्ज़ निकलेगा, लेकिन उसे आप लोगों ने जानवर कहा, मेरे नज़दीक वो ज्वालामुखी है। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, शायद अमेरिका में येलो स्टोन, जो फटेगा, जो पूरी दुनिया में अंधेरा कर देगा। 40 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा, ये तीसरी है। ये सब तबाही की है। इसमें आपको ये हदीस का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, इसमें तो आपको अमाल सुधारने हैं। और ठंडी हवा चलेगी, उसमें सब मोमिन उठाए जाएंगे। मोमिन की क्या बात है, मोमिन, अब ये बीमारियां चलेंगी, अब आदमी मरे। गालिबन एक और है जो वो भी तबाही की है, जो गुजरेंगे, क्योंकि वो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन है, वो भी तबाही की है। तो ये तबाही, बर्बादी, ये सब देखने से क्या फ़ायदा। अभी वक्त है, आदमी को आँख खोलनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। ये मेरा 2 वीडियो हो गए, समझ लीजिए। अब इसको देखिए, इसको समझिए, कुरान हदीस को समझ के अपने आप को सही कर लीजिए। आज दुनिया के सारे लोग धोखे में। देखिए ईसाई हैं, वो अपने मसाह को याद कर रहे हैं, मेरा मसाया आएगा, लेकिन वही तो थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, वही थे इन्होंने बैतुल मक़दिस खाली कराया था और सारे ईसाइयों को अमान दे दी थी, जाओ निकल जाओ यहाँ से, माल देके। एक बार गौर से उनका पढ़िए तो आप। ये ईसाई हैं जिनने इस दुनिया में आज 2.25 अरब की आबादी, मुसलमान वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी आबादी भी कम से कम 125 करोड़ या 30 करोड़ की है, आधी आबादी तो यही हो गई। फिर प्लस हिंदू, वो अपना इंतज़ार कर रहे थे, हमारा जो है मतलब वो आएगा कल की अवतार। ये भी गलत, क्योंकि सब वही मसला है, वो तो हम लोग के सामने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ ही चुके। तो गलत, पूरी दुनिया इस टाइम गलत में चल रही है। कम्युनिस्ट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो किसी को नहीं मानते। और यहूदी भी वही इंतज़ार कर रहे थे, हमारा मतलब जो है वो एंटी क्राइस्ट आएगा, तो ये आएगा, वो भी वही चीज़ है। तो ये सारी पूरी दुनिया इस टाइम गुमराही पे आ चुकी है। अब मैं ये नहीं सकता, हो सकता हो और
अल्लाह ने कहाँ कहाँ वो नगीने रखे होंगे, कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे लोग रखे होंगे जो दुनिया में ये सब खोज करते अपने अपने लोगों की मदद करने के लिए। अल्लाह वाले मतलब बहुत एक जगह बहुत गिरा मतलब ये सारी चीज़ें वीडियो से निकाली, ये सारी हदीसें सुनी, सारी सब चीज़ें मिली। जब मैंने इसको मिलाया तब समझ में आई थी ये तो सारी चीज़ें गुमराही पे लोग चल रहे हैं। शायद आप मेरा ये वीडियो सुन के मुझे पागल समझे या कुछ भी समझे तो आपकी वहन है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जितनी सलाहियत दी आप ना मुझको इतना उठाइए ना मुझको आप गिराइए, आपका कोई हक नहीं। आप मेरी बातों का सवाल और जवाब दीजिए। अगर आप मुझे बेहतर मुझसे दे सकते हैं, जब आप सीधी बात समझा सकते हैं तो मुझको इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन और कोई वो नहीं कर रहा। ये मेरी अपनी पेशन गोई है जो मैंने इसमें ये चीज़ें देखी तो बताई। अब 2032 का मैं आपको आखिरी और रीज़न बता रहा हूँ। 2032 मैंने और कहाँ से निकाला है, 2000 मैंने हिंदू ग्रंथ में भी ये चीज़ देखी। क्योंकि 4 वेद हैं उनके और 4 अपनी भी किताबें हैं, 4 उनके मेन वेद हैं और 4 अपनी भी किताबें हैं। हमारी किताबों की पलट है उनके पास। असल में वो भाई शैतान का क्या काम रहता है, लोगों को गुमराह ज़्यादा से ज़्यादा करके दे देता है। उनमें भी है, उनके में भी आप देखेंगे 4 युग बयान हुए हैं। जो पहला युग सतयुग है, कलयुग है, ये आखिरी युग जो कलयुग है वो सबसे कम है, सबसे कम। उसका मकदार कितनी रखी गई, 4,32,000 साल। हमारे यहाँ भी 4 युग हैं, लेकिन हमने गौर नहीं किया कभी कुरान के अंदर। अगर गौर किया होता तो समझ लेते 4 युग का मतलब क्या था। 4 युग, पहला युग इब्राहिम आदम अस्सलाम का, बहुत अच्छा था, बहुत लंबा, बहुत खूब चला। दूसरा युग नूह अस्सलाम का, उसमें थोड़ा कम हो गया तो उसमें बुराई आ गई, तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को पानी से डुबो दिया, सब खत्म कर दिया, चंद लोग बचाए गए, उनसे दुनिया चली फिर से। तीसरा युग कौम आद कौम समूद का था, जिसमें लंबे लंबे चौड़े चौड़े खूब इंसान हुए। चौथा युग इब्राहिम अस्सलाम का, जिसमें इंसान छोटे हो गए, सब कुछ हो गया, आखिरी युग था। और अब इब्राहिम अस्सलाम 4016 साल चल रहा है उस हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो ये लोग भी कहते 4000 साल हो चुके हैं आए हुए, तो 4032 तो ये भी है आखिरी युग के हिसाब से, उनके ग्रंथ के हिसाब से। ये मेरी बात को गौर से मिलाना जरूर, जब मिलाओगे जब ही आपको कुछ समझ में आएगा। बिगैर मिलाए कोई चीज समझ ही नहीं सकते। देखिए कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा, तो आप जो है मतलब जो है क्या नहीं जानते हो ये कौम समूद के मकसद रास्ते में पढ़ते हैं, हमने कैसे कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। इतिहास है ना, देखो सो गौर से और इससे इबरत लो और अच्छा आगे चलो। ऐसे इबरत लोगे तभी तो आगे चलोगे। कौम लूत के मकसद थे, कौम समूद के थे, और कौम सबा के मकसद नहीं थे, और अबाबील के, ये सब तो दिखाया ना अल्लाह ने कुरान में। अल्लाह ताला ने कुरान में ज़्यादातर इतिहास ही तो बयान किया ताकि आंखें खुल जाएं। तौरात में भी उनके था, इंजील में भी था, वही सारे वाक़यात अल्लाह ताला ने उनको खोल खोल के बयान कराया। लेकिन यहूदी जो सबसे करीब पढ़ने वाले थे वो नहीं माने, और जब नहीं माने तो वो गलत हो गए। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये सब चीज़ वादे कर चुके हैं बिल्कुल क्लियर। अरे उन्होंने तो एक एक बात इतनी मोहब्बत इतनी प्यार से समझा दी कि आप कहीं से निकल ही नहीं सकते हो। लेकिन बात वही है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 जंगें होंगी एक साथ बयान करा, तो आप ये मत सोचो ये एक साथ होंगी, इनमें फासला 1000 साल का भी हो सकता, 500 साल का भी हो सकता। और हुआ है। इमाम मेहदी अस्सलाम का वाक्य जो हम बता रहे हो 1453 में हुआ था, और इनका वाक्य 1173 में शुरू हुआ था। तो फासिल तो है 200 साल का, 150 साल का। तो ये मत सोचिए। अब ये छोड़िए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह की लड़ाई देख लीजिए। एक लड़ाई ये बयान करी, एक लड़ाई हिटलर की बयान करी, दोनों एक साथ बयान कर दी। 800 साल का फर्क था। तो इसको तो आप देख के समझ सकते हो ना, सिर्फ फर्क 800 साल का ना। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, देखिए तुरंत ही नूह सलाम का वाक्य आ जाएगा, तुरंत ही मूसा सलाम का आ जाएगा। कितना वाक्य, कितना लंबा फसल है, बहुत लंबा। नूह सलाम का आ जाएगा, आदम सलाम का आ जाएगा, सारे लोगों का एक साथ भी कर दिया अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें एक चीज़ वाज़ेह कर दी ना, ये चीज़ ऐसे है ऐसे है। इसी तरह से हमको भी अपना पिछला इतिहास देखना पड़ेगा मुसलमानों का, जो जाने दे चुके हैं, जिन्होंने जाने दी, जिनकी जाने अफजल हैं, जो शहादत पाए हैं जो जंगों में मुसलमान, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने बहुत जंगें लड़ी हैं, उन सबको इंसान खा गया, नाशुक्री कर गया। अब वो फिर से दोबारा मांग रहा, वो कह रहा है ईसा सलाम आएंगे और इमाम मेहदी अस्सलाम आएंगे, और ये मतलब दुनिया भर की आज आप देख लो। तो इससे तो आप सोच रहे दुनिया भी हजारों साल चलेगी, लेकिन अब तो समय ही नहीं है इसमें। तो मेरा भाई मुझे हड़ के मुझको ये बात कहनी पड़ी, ये बात सही है, मैं खुद ये बात मानता हूँ। तो किसी नबी, किसी रसूल, किसी को इजाज़त नहीं दी गई थी अल्लाह ताला ने, तो ये बात आप तक ये पहुँचाई जाए। अब अल्लाह वालम मैं भी नहीं पहुँचाता, लेकिन मैं एक इंसान हूँ ना, मैं कोई मतलब ऐसा हूँ
تو اللہ میں بولتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو اتنی صلاحیت دی ہے، کچھ بھی دی ہے، جو بھی ہے میرا حق پر حملہ یہ اللہ والا، اللہ بہتر جانتا ہے. مجھ کو آپ کسی شہری میں مت رکھیے گا. میں صرف یہ ملایا، میرا صرف آپ سے سوال ہے، یہ سمجھ لیجیے. میں اس بات کا میں نہیں جانتا کون کیا کر رہا کون کیا نہیں کر رہا، لیکن میرا سوال ہے. میں نے یہ سب چیز دیکھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. انسانیت کو دیکھ کے اتنی گمراہی میں، انسانیت اتنی گمراہی میں آ چکی ہے، تو میں نے یہ بات وعدے کر دی. حالانکہ مجھے وعدے، میں اگر سمے ہوتا، اگر اس دنیا میں دیکھتا آج میں 19ویں صدی میں چل رہا ہوں، 19ویں صدی ہوئی اور مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی، ملاتا میں اور 100 سال باقی، تو میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا، بالکل بھی اس نے نہ بتاتا، کیونکہ سمے بہت تھا. اور جب سمے بہت ہوتا تو آدمی لالچی ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی دیکھتا ہے، آنے والی پیڑھیوں کی زندگی نہیں دیکھتا، اپنے عیش کے آگے وہ کسی کی نہیں سنتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو یہ جب اس کو جہنم کے آگے لا کے کھڑا کیا جائے گا آدمی کو، تو وہ کہے گا یا اللہ پاک میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے، میرے بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال دے، یعنی میرے دوستوں یاروں کو جہنم میں ڈال دے، مجھ کو جانے تو بہت ہیبت ناک واقعہ. تو یہ انسان کے اندر ہے، انسان اپنے لیے سب کو قربان کر دیتا ہے، اور ایک انسان وہ بھی ہے جو اب قربان ہو جاتا ہے سب کے لیے. تو یہ صلاحیت دونوں چیزوں میں رکھی گئی ہیں. تو اس لیے میرا بھائی، آپ لوگ زندگی میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیصلہ کرنا اپنے دماغ سے کرو، اپنی تھوڑی محنت کرو. جتنے لوگوں کے اتہاس یہ جو گزر چکے ہیں، ایک بار پنے پلٹو، کس وقت کہاں ہوا تھا، کس وقت کیا لڑائی ہوئی تھی. ابھی لوگوں کو یہ شاید معلوم نہیں ہے. ہر مجدون ان لوگ جو بات کرتے ہیں، ارے ہر مجدون کی وہادی پہ تو لڑائی ہو چکی ہے آر نیٹ سے، دجال سے. اگر آپ دجال کا پورا پیٹرن دیکھو گے تو ہو چکی ہے. وہ جو عیسیٰ السلام جن کو ہم کہہ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ تو دجال کو قتل کر چکے ہیں ہر مجدون کی وادی پہ. اس کا نام تھا ہٹین کی پہاڑی. ہر مجدون اور ہٹین میں فرق کیا ہے؟ تو یہ ہر بولتے ہیں پہاڑ کو، اور وادی بولتے ہیں مطلب اس کو، مجدون کو. تو اب یہ سب چیزیں ہیں، کیونکہ آپ پوری بات ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے، نہ میں سمجھا پاؤں گا. اس کے لیے آپ کو اتحاد 4 چیزیں رکھنی پڑیں گی. اور سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ ہم لوگ کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ہم لوگ پڑوسی کا خون کیوں پی رہے ہیں؟ ہم لوگ اتنا کیوں گئے؟ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان لگا رکھا ہے. وہ شیطان آپ ابلیس کے قبضے میں ہے. وہ شیطان آپ کو کام نہیں کرنے دیتا ہے، کچھ نہیں کرنے دیتا، کیونکہ ابلیس جو اس کو حکم دیتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. اور آپ کی روح چاہتی ہے اچھا کام کر لیں، لیکن نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی خواہشیں دکھا دیتا آپ کو. تو نیٹ ایک اچھی چیز ہے، لیکن نیٹ کو اگر آپ خراب استعمال کریں تو بہت بدترین چیز ہے، کیونکہ یہ بھی دجال کے ہی پھیرے میں آتی ہے. نیٹ بھی دیکھیے، دجال کا نام لیا، آر نیٹ جو عیسیٰ السلام کے ٹائم پہ تھا. انٹرنیٹ ہمارے زمانے میں ہے، لیکن ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. اس میں قرآن، حدیث، واقعات، اتہاس دیکھیں، اپنے سب نکالے تو انٹرنیٹ سے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اب اس میں فلمیں، ڈرامے، بری سے بری چیز نکالیں، آپ برائی سے برائی طرف نیچے چلے جائیں گے. تو اس لیے آر نیٹ ایک انسان تھا، وہ بھی دجال تھا. آج انٹرنیٹ ہے، وہ بھی ایک دجال ہے، لیکن آپ اس کو چاہو تو اچھا بنا لو. یہ آپ کے قبضے میں کر دیا اللہ پاک نے. اب رہی بات جن کو میں نے کہا تھا لیو ڈاونچی اور ڈائنامو، ان دونوں میں سمانتا بھی وہی ہے. وہ بنا کے گیا تھا سب چیز، لوگوں نے استعمال کرا. آج وہ کھلے عام ایسی چیزیں دکھا رہا ہے جو ہمارے پیغمبروں میں سمجھو دکھائی ہے، کھلے میں وہ برف جما دیتا ہے. دنیا بھر کی چیز، حدیث میں بھی یہی آیا. تو وہ ایسے ایسے معجزے دکھائے گا جو نبیوں سے زیادہ ہوں گے. دجال جو ہوگا، تو آج کا دجال یہ ڈائنامو جسے کہا جاتا ہے. ڈائنامو کھلا دجال ہے، یہ سمجھ لیجیے. اس ٹائم کا لیو ڈاونچی تھا، آج کا ڈائنامو. لیو ڈاونچی کے ہی یہ سارے جتنی مشینری چل رہی ہے. تو ہر چیز کو بہت واقعات ہیں. جب آپ ملاؤ گے، جب آپ فون کرو گے، سب کچھ کرو گے آپ، تو پھر میں آپ جو آپ بھی سوال پوچھو گے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اگر جو مجھ تک آتا ہو، جو نہیں آتا ہوگا وہ آپ مجھے بتانا. مجھے کوئی اقرار نہیں ہے، کیوں ہو سکتا ہوں میں بہکا ہوا ہوں، آپ لوگ صحیح ہو جاؤ. اور ایک چیز پھر بتا دوں، اکثریت ہمیشہ دھوکہ کھائی ہے، یا آپ پورے شروع سے دیکھ لینا. اکثریت نے کبھی نہیں ہوا. 4 امام تھے ہمارے، چاروں اماموں کو کیا کیا سزائیں دی ہیں، یا آپ اٹھا کے دیکھ لینا. اس کے بعد ان کو مان رہے ہیں، کیا فائدہ ملا؟ پہلے تو ان کو بیچاروں کو وہ کر دیا، جوش میں آ کے مار دیا، یہ وہ کر دیا. ایک ہی بات سنی، پوری سنی نہیں. اور اس کے بعد ان کے اب قدم چومے جا رہے. چاروں اماموں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے. امام مالک رحمۃ اللہ شاید کندھے کھینچ دیے. ارے بڑے واقعات ہیں ان کے. تو یہ پبلک ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہے. تو پبلک کو چاہیے اپنا دماغ استعمال کرے، نہ کہ دوسرے سے دماغ لیں. وہ ملاؤ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا. اب یہ ویڈیو خالد آپ کے لیے بنا تھا. اب غالباً میرا نماز کا ٹائم ترک ہو جائے گا، نہیں تو نہ پھر میں آپ کو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا، کیونکہ
عصر کا ٹائم ہے، بہت کم ٹائم رہتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو صرف ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو پاک فرمائے۔